नमस्कार दोस्तों। आपने बिजनेस के लिए बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, मगर वो लोन रिजेक्ट हो गए हैं। बैंक मैनेजर बोल रहा है कि आपका कंपनी का सिविल एमएसएमई रैंक खराब है, इसके लिए वो लोन नहीं दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपका बिजनेस में ऑलरेडी कैस्केड लोन चल रहा है और उसको लिमिट इनहेंस करने के लिए बैंक में गए हैं, या तो आप ईयरली रिन्यूअल कर बैंक में गए हैं, बैंक मैनेजर डिनाई कर दिया है उस लिमिट को रिन्यूअल करने के लिए, क्योंकि आपका कंपनी का सिविल एमएससीबी रैंक खराब हो गया है। सारा लोन लिया है, सारे लोन आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी आपका कंपनी का सिविल एमएससीबी रैंक खराब हो गया है। इसके लिए आप सिविल में कॉम्प्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे, आपको दिखाएंगे। उससे पहले सिविल एमएससीबी रैंक क्यों खराब होता है उसके बारे में बताएंगे। आप सिर्फ प्रोसेस को देखना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस जगह से देखिए। मैं रिकमेंड करेंगे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको नॉलेज मिले, आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाए। कोई कंपनी के अगेंस्ट में जितना सारा लोन लिया जाता है, वो सारा लोन का हिस्ट्री सिविल का डेटाबेस में रहता है। सिविल रिपेमेंट हिस्ट्री के बेसिस में उन कंपनी का अगेंस्ट में सिविल एमएसएमई रैंक बनाता है। जैसे एक इंडिविजुअल कस्टमर लोन लेता है, उसके अगेंस्ट में सिविल स्कोर बनते हैं। यहाँ पे डिफरेंस यही है, इंडिविजुअल सिविल में सिविल स्कोर 300 से लेके 900 के बीच में होता है, यहाँ पे 10 से लेके 1 के बीच में होता है। और यहाँ पे जितना कम रैंक होता है उतना अच्छा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन जो मार्किंग एरिया है, 1 से लेके 4 के बीच में कोई कंपनी का रैंक होता है तो उन कंपनी को बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। मगर उससे ज़्यादा रैंक होने से कोई पॉपुलर बैंक उन कंपनी को लोन देना नहीं चाहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास आता है, कस्टमर जो आते हैं वो डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। अब ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है क्या? मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ये दोनों कंपनी का नेम सिमिलरिटी होने की वजह से, या तो हो सकता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस में कोई सिमिलरिटी होने की वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है सिविल का अंदर में। यहाँ पे मान लो जो कंपनी ये है उनका 10 लोन अकाउंट है, जिसके अंदर में 5 लोन ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, 5 लोन अभी भी चल रहा है, सही तरह से चल रहा है। मिस्टर बी, इनका भी 10 लोन है, जहाँ पे इनका 5 लोन तो सही तरह से चल रहा है, मगर ऐसा 5 लोन अकाउंट है जहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं हो रहा है या तो डिफॉल्ट हो गया है। और डेटा मिक्सिंग की वजह से कंपनी बी का जितना सा लोन मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला आता है, इसके वजह से कंपनी ए का रिपोर्ट खराब हो जाता है, सिविल रैंक भी खराब हो जाता है और आगे चल के कंपनी ए को भी लोन नहीं मिलता है। अब ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे तो बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका कंपनी का जो रिपोर्ट है वहाँ से जो नेगेटिव अकाउंट है दूसरा कंपनी का चलाया है वो रिमूव हो जाएगा। वो प्रोसेस आगे चल के मैं दिखाएंगे। आपने एक लोन लिया है, उसके लिए आपका रिपोर्ट में 2-3 लोन दिखा रहा है, ऐसे भी कभी कभी होता है। दिखाने की वजह से आपका जो लिमिट है वो ज़्यादा दिखाता है, इसके लिए आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रैंक में भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। इनएक्यूरेट लोन आउटस्टैंडिंग, आपका जो लोन अकाउंट है जहाँ पे आपने पेमेंट कर रहे हैं, अब पेमेंट कर दिया है, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है। कभी कभी पेमेंट करने के बाद भी ओवर ड्यू शो करता है, ऐसा प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाता है। इसके वजह से सिविल रैंक खराब होता है। इनकरेक्ट डिले पेमेंट, अपने टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं फिर भी वहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहे हैं। अब रिपोर्ट में ऐसा कभी कभी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में दिखा रहा है कितना दिन के लिए लेट पेमेंट है वो शो कर रहा है, बहुत स्मॉल लिखा यहाँ पे आ रहा है, फिर भी आप ऐसा देख सकते हो। कभी कभी ये कितना डिले हुआ है इसी जगह में SMA1 SMA2 भी दिखा सकते हैं, वो और भी खराब है, उसमें रैंक और भी बुरा तरह से गिर जाता है, जो मोस्टली PSU बैंक देते हैं। इनएक्यूरेट क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस, आपने लोन पेमेंट कर दिया है फिर भी अकाउंट ओपन है, ऐसे भी प्रॉब्लम होता है। और जैसे मैं पहले बताए थे, आपका पेमेंट हो चुका है फिर भी वहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, फिर भी वहाँ पे ड्यू पेमेंट दिखा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम को वजह से आपका सिविल रैंक खराब हो सकता है और ज़्यादा ऐसा ओपन अकाउंट रहेगा तो आगे चल के दूसरा कोई बैंक आपको लोन भी नहीं दे सकते हैं। अब सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफाई करोगे? सबसे पहला काम है रिपोर्ट को आप अच्छे तरह से रीड करो। जिस बैंक में आपका प्रॉब्लम बता रहा है वहाँ से आप रिपोर्ट ले सकते हो। कभी कभी कोई देता नहीं है, दे देता है तो आप अच्छे तरह से रीड कीजिए, मगर मैं रिकमेंड करेंगे आप सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके रिपोर्ट खरीदे, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि वहाँ पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है। और सिविल फ्री में ये कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट देता नहीं है। मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। बैंक का रिपोर्ट में किस बैंक से लोन लिया गया है, अकाउंट नंबर सारा पता चल नहीं चलता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपका अच्छाई के लिए मैं ये बता रहा हूँ। आप रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड कर पाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर पाओगे।
अब रिपोर्ट को कैसे रीड करें, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जो मैं 3 साल पहले बनाए थे। रिपोर्ट को आप अच्छा से रीड कर लिया, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए। डिस्प्यूट रेज करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाना पड़ेगा। तो चलिए civil.com में चलते हैं। का ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com। ये होम पेज है, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर ग्रीवेंस, नीचे देखिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे ये बटन चला आता है रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 बॉक्स है, ईमेल आईडी और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है यहाँ पे डालना है, और आपने इस प्रोसेस के थ्रू पहले कंप्लेन किया है तो आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा। तो ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे डाल के सबमिट करके फिर से आप ये कंप्लेन कर सकते हो। मगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके में आपको न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। ऊपर में देखिए कंपनी नेम, अब डिटेल में कंपनी नेम पूरा लिख दीजिए। टाइप ऑफ एंटिटी, जो भी आपका एंटिटी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, जो भी एंटिटी है ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है यहाँ पे लिखिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, पिन कोड नंबर, ये सारा मैंडेटरी फील्ड है। नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर डालना है। टेलीफोन नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी फील्ड है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है। लोन लेने के टाइम पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिए थे वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए, क्योंकि वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सिविल का डेटाबेस में रहता है, यहाँ पे ऑटो वेरीफाई हो जाता है। दूसरा कोई ईमेल आईडी आप डालोगे तो सिविल की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है। कम से कम सिविल में सब्सक्रिप्शन करने के टाइम में आप जो ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद कंपनी आइडेंटिफायर, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, सिन नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, मगर हर किसी के पास सिन नंबर नहीं रहते हैं। रिकमेंडेड है कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि पैन कार्ड नंबर सिविल के डेटाबेस में रहते हैं और वहाँ पे भी ऑटो वेरीफाई होता है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, अब पहले कंप्लेन नहीं किया है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डालने का। रिपोर्ट ऑर्डर नंबर, ये मैंडेटरी है, जो नंबर शुरू होता है W से। अब कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट में एकदम ऊपर में दिखोगे ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे जरूर लिखिए, क्योंकि ये ऑर्डर नंबर से सिविल की तरफ से भी वो रिपोर्ट फेच करके देख लेते हैं जो प्रॉब्लम बता रहा है सच में वो प्रॉब्लम वहाँ पे है कि नहीं। नॉर्मली जो कंप्लेन लेटर लिखते हो सिमिलर कंप्लेन लेटर यहाँ पे लिखना है। कैसे आप यहाँ पे कंप्लेन लिखोगे, इसका कुछ टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, डिस्प्यूट ऑन कंपनी इन्फॉर्मेशन, माई कंपनी नेम इन सिविल कमर्शियल रिपोर्ट इज ABC लिमिटेड, द करेक्ट कंपनी नेम इज LMN लिमिटेड। मान लो कंपनी नेम आपको वहाँ पे गलत दिखा रहा है, तो उस केस में जो दिखा रहा है पहले आपको ऐसे लिखना होगा, और बाद में एक्चुअल नेम है वो ऐसे करके लिखना है। अब डिस्प्यूट अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए, मेंबर नेम ABC बैंक, अकाउंट नंबर 1234, करेंट बैलेंस 10,000, लास्ट पेमेंट डेट यहाँ पे मेंशन किया है एज पर सिविल रिपोर्ट, मगर एक्चुअल में जो है डेट 15/11/2010 और अमाउंट आपका लास्ट पेड 5,000 है। तो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन सही है आपको बाद में लिखना है। ओनरशिप डिस्प्यूट, मेंबर नेम XYZ, अकाउंट नंबर 1234 डज नॉट बिलोंग्स टू आवर कंपनी। ऐसा कोई अकाउंट रहे तो पहले आप अकाउंट नंबर ऐसे करके लिखिए और बाद में लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग्स टू मी। तो ऐसे ही आपको इस डिस्क्राइब योर क्वेरी सेक्शन में आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। यहाँ पे सिविल रिपोर्ट आप अटैच कर सकते हो, वहाँ पे कोई NOC है, पेमेंट रिसीव है, वो अटैच कर सकते हो, और कंपनी के KYC डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी अटैच करने का जरूरत पड़ता है। अब ऐसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहे तो आप प्लस बटन करके 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के लिए एक साथ आप PDF में स्कैन कर लीजिए और एक ही साथ अटैच कर सकते हो। ये सारा डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसको पहले ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद ही अटैच कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आप PNG, JPG फॉर्मेट में भी अटैच कर सकते हो, मगर हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ PDF में अटैच कीजिए, क्योंकि PNG फॉर्मेट में फाइल साइज ज़्यादा होता है और 5 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एड्रेस बुक जो दे रहे हैं या तो बैंक स्टेटमेंट दे रहा है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन नया आ रहा है, पहले मैं जब ये कंप्लेन प्रोसीजर बताए थे उस टाइम पे ये नहीं था। ये अप्रैल 26, 2024 में लागू हुआ है। सिविल में जो कंप्लेन कर रहे हो ये कंप्लेन 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम ले हर दिन के बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा सिविल को, और ये पेनल्टी आपको देगा। इसीलिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। पहले आप ID टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जरूर कंपनी का ही ID सिलेक्ट कीजिए। प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए प्रोप्राइटर का पैन कार्ड देने से ही चलेगा,
अकाउंट होल्डर नेम लिखिए, IFSC कोड, बैंक नेम डालिए, बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो। मगर सेविंग्स प्रोप्राइटर के लिए होता है और करेंट अकाउंट दूसरा कोई कंपनी होता है तो वहाँ पे करेंट अकाउंट ही सेव होता है। अकाउंट नंबर यहाँ पे दीजिए और दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पे रिटाइप कर दीजिए, बैंक एड्रेस दीजिए और यहाँ पे आप चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक कैप्चा कोड देख पा रहे हैं, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे देने के बाद सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो सक्सेसफुल मैसेज भी चलाएगा और वहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी चला आता है। और ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी चला जाता है। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका व्हाट्सअप एक्टिवेट है तो व्हाट्सअप भी आप सिविल की तरफ से कर रहे हैं। सिविल में डिस्प्यूट रेज करने के बाद भी 30 डेज के अंदर में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है या तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है मगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आपने सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो उस केस में आप ग्रीवेंस कर सकते हो। एस्केलेशन डेस्क में यहाँ पे देखिए escalation@transunion.com एक ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल कर सकते हो या तो nodalofficer@transunion.com में ईमेल कर सकते हो। डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए और डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रायोरिटी मिलता है। जब सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, जिस बैंक के साथ प्रॉब्लम है वहाँ पे भी आप कंप्लेन भेज दीजिए। वहाँ पे आप कंप्लेन करोगे तो अलग से और एक ईमेल बैंक के पास चला जाता है। जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करते हैं उस कंप्लेन को बैंक में भेजते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। कभी कभी बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिपोर्ट सही तरह से सिविल में पहुंचता नहीं है, मगर आपका तरफ से आप डिटेल में सारा प्रॉब्लम लिख के भेजोगे और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेजोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस ज़्यादा है और जल्दी है। कंपनी सिविल रिपोर्ट कैसे सही करोगे, कैसे सिविल रैंक इंप्रूवमेंट करोगे और कैसे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, उसके बारे में मैंने जितना हो सके यहाँ पे बताया हूँ। उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। आपका सिविल रैंक खराब है, रिपोर्ट आपके पास है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल रैंक खराब है, तो उस केस में आप आपका रिपोर्ट हमें भी भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके देगी, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो बताएगी और रैंक क्यों खराब है वो भी बताएगी। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है, तो हेजिटेट मत कीजिए, मेरा हेल्पलाइन नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए और आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है। ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो उस केस में आप पेड सर्विस भी ले सकते हो। ऐसे ही बिजनेसमैन लोग बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये काम हमें भी दे सकते हैं और उसके लिए भी उसी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारा कोई टीम मेंबर के साथ बात कीजिए, वो लोग आपको हेल्प कर देगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।